नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब जो 1997 में आई थी, उस पर हाल ही में एक काफ़ी डिटेल समीक्षा आई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समीक्षा के जरिए किताब को फिर से टटोलें। हाँ बिल्कुल। और ये किताब याद होगा सबको, दो पिताओं की कहानी है। एक तरफ पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, नौकरी वाले, पर पैसों की तंगी रहती थी। और दूसरी तरफ रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, एक उद्यमी। और जिन्होंने उन्हें पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी का असली मतलब सिखाया। बिल्कुल। किताब का जो निचोड़ है वो यही कि भाई स्कूल की पढ़ाई आपको अमीर नहीं बनाती, अमीर बनाती है पैसों की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी। एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा में क्या कुछ खास निकल कर आया है, क्या अच्छा है, क्या उतना अच्छा नहीं है। हाँ, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो ये विश्लेषण साफ करता है वो ये कि ये किताब आपको पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है ना? हाँ, ये बात तो है। वो पारंपरिक रास्ता, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, उसे ये किताब चैलेंज करती है। और कहती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ वो सबसे ऊपर है। और समीक्षा में इसकी तारीफ भी है, खासकर जिस तरह से कहानी कही गई है। दो पिताओं का कंट्रास्ट बहुत सरल लगता है, रिलेटेबल लगता है। हाँ, और वो जो एक फंडा है, एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज, संपत्ति बनाम देनदारियां, वो दिमाग में बैठ जाता है कि भाई ऐसी चीजें खरीदो जो जेब में पैसा डालें, एसेट्स। बिल्कुल। और उन चीजों से बचो जो पैसा निकालें, लाइबिलिटीज। ये उनका कह सकते हैं मूल मंत्र है। और इसी से जुड़ा है उद्यमिता पर जोर, कि नौकरी करके सिर्फ सैलरी मत कमाओ। हाँ, बल्कि इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाओ। ये एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देती है। सही कहा। और मजे की बात ये कि 1997 की किताब है, पर ये बातें आज भी काफी हद तक लागू होती सी लगती हैं। बिल्कुल। सिद्धांत तो टाइमलेस लगते हैं, पर यहीं पर समीक्षा कुछ सवाल भी खड़े करती है। अच्छा, जैसे कि प्रैक्टिकल सलाह की कमी। किताब मोटिवेशन तो बहुत देती है, पर असल में करना क्या है, निवेश कैसे शुरू करें, स्टेप्स क्या हैं। हाँ, मतलब क्या सोचना है ये तो बताती है, पर क्या करना है इस पर थोड़ी खामोश है। हाँ, और फिर वो रिच डैड की कहानी, क्या वो सच में थे या बस एक समझाने का तरीका था, एक मेटाफर? ये भी एक पॉइंट है, समीक्षा में इसका जिक्र है। और एक और आलोचना है, ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब जटिल फाइनेंशियल दुनिया को बड़े कैची जुमलों में समेट देना। जैसे वो एसेट्स खरीदें, लाइबिलिटीज नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर असल जिंदगी में, खासकर जब कोई शुरू कर रहा हो, तो ये कैसे करे? इतना आसान नहीं होता ना। सही पकड़ा। तो अगर हम समीक्षा से निकले मुख्य सबक या की टेकअवेज देखें, पहला तो यही कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क साफ समझना, कि क्या चीज पैसा ला रही है और क्या ले जा रही है। बिल्कुल। और तीसरा, कि पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन, ऊंची सैलरी से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पैसे का खेल नहीं समझेंगे, तो फिर जो समझते हैं वो आपको कंट्रोल करेंगे एक तरह से। हाँ, ये सोच का ही सारा खेल है, ऐसा किताब का मानना है, और नतीजे इसी सोच से तय होते हैं। तो कुल मिला के इस समीक्षा का क्या निचोड़ निकलता है? किसके लिए है ये किताब? देखिए, समीक्षा यही कहती है कि ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, मतलब एक एंट्री पॉइंट। कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये माइंडसेट बदलने में बहुत पावरफुल हो सकती है, सोचने का तरीका बदल सकती है। खासकर उनके लिए जो शायद अपनी 9 से 5 जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हों, या फिर युवा हों, स्टूडेंट्स हों। हाँ, उनके लिए काफी प्रेरणादायक हो सकती है, बड़े नजरिए से देखें तो। ये किताब क्यों अमीर बनना है इस पर फोकस करती है, लेकिन कैसे बनना है उस पर मार्गदर्शन थोड़ा कम है। एग्जैक्टली। प्रेरणा भरपूर, पर प्रैक्टिकल रोड मैप वो शायद कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। अगर किताब में प्रैक्टिकल कदमों की कमी है, जैसे ये विश्लेषण कहता है, तो सिर्फ ये बदली हुई मानसिकता, ये माइंडसेट शिफ्ट, इसके सहारे कोई असल में आगे कैसे बढ़े? मतलब ऐसी किताब पढ़ ली, मोटिवेशन आ गया, पर अब